देखिए व्यूज़ तो आप भी अब इस लाइन में आपको पता है कैसे आ जाते हैं, जी बिल्कुल। है ना। मगर आप अगर संतुष्टि चाहिए ना आपको, हाँ फिर आप अपना करके देखो, चेक करो अपने आप को कि कितना, बिना ऐड के, बिना किसी प्रमोशन के, फिर वो आपको एक तसल्ली मिल जाएगी दिल को। वो तसल्ली नहीं है, आपके 4 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो गए, आपको खुद तो पता है ना कैसे आए हैं वो। हाँ बिल्कुल सही है। तो जब आपको खुद ही आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी दे ही रहे हैं भाई 5 मिलियन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्टेटस पे डाल दिया, बिल्कुल भाई 5 मिलियन हो गए हमारे गाने, यार दोस्त खुश हो गए। हाँ यार दोस्त कुछ। अब आपको अंदर के पता है ये कैसे आए हैं, तो उसका क्या फायदा है। हाँ। पता उनको भी है। हाँ। यार 5 मिलियन, अगर आप अच्छा गाना हो ना, उसके 5 लाख व्यू ओरिजिनल हो जाए, तो इसका मतलब होता है वो हिलाएगा ना। बिल्कुल। 10 मिलियन किसी गाने के व्यू हैं, सुना उसे किसी हैं, आप देख लो यूट्यूब पे निकाल के 20 मिलियन 30 मिलियन पे क्या होगा। आपने कहा यार गाना नहीं सुना ये वाला, वो किसने सुन लिया, वो सब व्यूज़ ऐसे ही आते हैं उसका। हाँ इसमें फंसे हुए हैं बहुत दिखाने के। तो हैरी भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बताइए ठीक हो? बहुत ज़बरदस्त, परफेक्ट। आपका जो पहली बार मेरे जहन में परिचय हुआ था आज से लगभग 2 साल पहले, मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, मनीषा कोहली। तो क्योंकि मैं इंटरव्यू करता हूँ और सेलेब इंटरव्यू करता हूँ, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि ये ऐसे ऐसे शख्सियत है, आप इनका इंटरव्यू कीजिए, और उसके बाद परिचय हुआ। और कल परसों भी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं जा रहा हूँ, फाइनली चल रही है, तो वो किसी शादी में इंगेज थी तो नहीं आ पाई। तो इस तरीके से पहला परिचय है मेरी नज़रों में आपका। ठीक है। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो इस इंटरव्यू को मैं चाह रहा हूँ चालू किया जाए, उससे पहले आप अगर आपका खुद का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ और गाया हुआ गाना अगर गा दें जो आपके दिल के करीब हो, तो मज़ा आ जाए, चाम चाम लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले गाना आया था मेरा जी। वो हमने पहले ऑडियो की थी, ऑडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ, उसका 1 मिलियन पे पहुंच गया था गाना। उसके बाद वीडियो की, अब रील पे वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वो गाना मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल। हो टुट्टियां ने चप्पलां गंढा लूं अल्लड़े, मैं हौली हौली रब नूं मना लूं अल्लड़े, नी हुस्ना तो अज कल दूर रहने आ, नी तेरियां चलाकियां तो बहुत सिख ले, ओ मित्रां दा रंग काला कहण वालिए, रब करे तेरा रंग होर निखरे, ओ मित्रां दा रंग काला कहण वालिए, रब करे तेरा रंग होर निखरे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुपर्ब। तो हैरी भाई कैसा रहा बचपन? कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े लिखे, और पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था? ऐसा था कि मेरा बर्थ यहाँ पे ही है, बिलासपुर अंबरपुर जी। और मेरे फादर साहब का भी यहाँ पे है, इसी घर में? हाँ जी। मेरे दादाजी का पंजाब में हुआ था जी। वो है फतेहगढ़ के साथ गांव है रपाल हेड़ी जी। तो वहाँ पे मेरे दादाजी 5 भाई थे, 2 इधर आ गए, काफ़ी भाई थे चाचा ताए के, इधर आ गए, कुछ उधर हो गए। तो यहाँ से बर्थ हुआ, यहाँ पे स्कूलिंग हुई मेरी। कैसा रहा स्कूल का अनुभव? क्या चीज़ें रही, एजुकेशन वगैरह क्या किया आपने? मैंने 12th तक किया स्टडी, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था इधर। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं और टाइम ख़राब करूँगा स्टडी में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो है ही नहीं उधर, तो 12th के बाद आपने कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि मुझे पता था मैं अब कॉलेज जाऊँगा, वहाँ पे टाइम ख़राब करूँगा, अब 2-3 साल वहाँ लगाऊँगा, करना मैंने यही है। फिर यहाँ आऊँगा, तो इसलिए मैं कहा जब शुरू कर देता हूँ तो पहुँचते एक दिन पहुँच ही जाएंगे। फिर मैंने शुरू कर दिया था। मेरी पहली एल्बम आई थी जब मैं 20 एज थी, 20, तो टॉमी पेपे, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो पहली बार कब जहन में आया था, क्या उम्र थी कि आपको लगा कि मुझे आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, या सिंगर बनना है? ऐसा था, स्कूल में ना फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं जी, होती हैं ना, तो उसमें मुझे कह देते थे, वहाँ पे डायलॉग लिखते थे ना किसी के ऊपर भी जी, कि आप उसके ऊपर डायलॉग लिख दो, उसके ऊपर मैडम के ऊपर कोई गाना लिख दो, जी, प्रिंसिपल के ऊपर लिख दो। तो मुझे शौक़ था लिखने का, मैं लिख देता था। अब लिखता था तो गाता भी खुद ही था जी। जब गाता था तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था वहाँ पे। और मेरा नाम था हरविंदर। जी बिल्कुल। वहाँ पे मेरा नाम हरविंदर था, मेरे फ्रेंड सर्कल ने मेरा नाम हैरी रखा। जी। स्कूल से मुझे नाम मिल गया था हैरी। तो फिर वहाँ पे मुझे स्कूल के टीचर्स के बहुत रिस्पॉन्स मिलता था अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, जब आप रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने शुरू कर दिया। पहला जो आप एल्बम जिसका जिक्र कर रहे थे और पहली बार जो आपने गाना गाया था, तो गाया था या कंपोज वगैरह भी? नहीं, ऐसा था, मैं पहले मेरे पास, मैंने सोचा था कि एज राइटर आऊँगा मैं। जी। मैंने लिखे हुए थे गाने, क्योंकि आप राइटर तो ऐसा ना कि कोई पैसा लगता नहीं है पास में से, आप गाना दिखाओ
और आप किसी को पसंद आएगा सिंगर को तो गाना गा देता है, चलो हल्के हल्के। पर अगर आप एज सिंगर आ रहे हो उसमें काफ़ी कुछ होता है, फिर वीडियो भी करनी है, ऑडियो भी बनवानी है, ऐड भी लगवानी है, टीवी पे चलवाना है, उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। तो फिर मैं पहले एज राइटर गया था, मैंने देखा कोई राइटर को रिस्पॉन्स मिलता नहीं था वहाँ पे कोई, क्योंकि पंजाब का माहौल और है जी। हमारे यूपी का माहौल और है, और मुझे वहाँ पे कोई जानता भी नहीं था। फिर मैंने लुधियाने गया, लुधियाने जाके मैंने क्लासेस ली म्यूज़िक की। जी। वहाँ पे फिर मैंने जिनके पास जाता था वो कह रहे थे भी तू खुद ही कर ले कुछ, राइटर का कोई स्कोप नहीं है, तू कर ले खुद ही, एक गाना करके देख ले। मैंने कहा एक गाना करके क्या देखूंगा। फिर मैंने हल्के हल्के नेट पे सर्चिंग की, उसके बाद मुझे अनु मनु म्यूजिक डायरेक्टर मिले, उनसे मैंने फिर पहले तो जो पहला आपने एल्बम जो आपने बनवाया या खुद बनाया होगा, तो क्या जद्दोजहद रहती है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसा कैसा क्या खर्चा होता है, क्या एड्स वगैरह लगते हैं जो आप बता रहे हैं? अगर मान लीजिए, मैं ये सवाल इसलिए आपके सामने रखा हूँ कि अगर कोई नया लड़का आता है इस फील्ड में और करना चाहता है सिंगर, तो उसके लिए कितने कंपटीशन है, कितना टास्कफुल है, कितना पेनफुल है ये सारी चीज़ें? देखिए पहले तो घर वाले नहीं मानते, ये आपके साथ भी हुआ? हाँ सबके साथ होगा जी। क्योंकि घर वालों को लगता है कि लड़का नौकरी कर ले कोई, है ना। तो सिंगिंग ऐसी चीज़ है, ये एक शौक है, इसमें कोई पैसा तो है नहीं जी। आपको कि मैंने आज 10 लाख रुपया लगा दिया गाने पे, वो मुझे कल से सैलरी लग जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। अगर 10 लाख लग गया है उसका कोई पता भी नहीं है वो आना है कि नहीं आना है। जी बिल्कुल, है ना, वो यूट्यूब से आएगा कि नहीं आएगा, गाने को रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ है, ऐसा है कि पैसा बहुत लगता है। नए लड़के हैं आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। मैंने 2013 में की थी, तब यूट्यूब भी नया नया आया था, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं था, ना नेट चलता था किसी का कुछ था। अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। पैसा मेरे हिसाब से अब पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है सोशल मीडिया पे आओ, करो तो और काम करना चालू कर दीजिए। हाँ, तो मतलब वो चीज़ अब आसान हो गई जो आपने। हाँ अब आसान है। अब आप मतलब अपने आप को सुना सकते हो लोगों को, पहले कहाँ सुनाते थे, कहाँ फेसबुक भी नहीं थी, अगर फेसबुक थी तो नेट नहीं था, इतनी स्पीड नहीं थी, यूट्यूब नया नया आया था। फिर टीवी चैनल पे ऐड बहुत महंगी है, 2 लाख 3 लाख रुपए हफ्ते की, कौन दे, कैसे सुना पाओगे, हफ्ता ही सुना पाओगे। 3 लाख रुपए की मैंने दी थी, 2 लाख की ऐड टीवी पे हफ्ते की। मतलब आपका जो गाना वो चलेगा एक हफ्ते, 2 लाख की ऐड होती है, मतलब पर डे 2 या 3 बार चलता होगा? हाँ पर डे 7 बार चलता है। कौन सा म्यूजिक चैनल था वो पीटीसी म्यूजिक चैनल था, 9 स्टेशन था, हाँ, और MH1। तो ये तीनों का कोलैबोरेशन था 3 लाख रुपए? नहीं, हाँ, जैसे 1.5 लाख रुपया स्टेशन ले लेता है, ठीक है, 1.5-2 लाख रुपया पीटीसी ले लेता है, ठीक है, 50-60 हज़ार रुपया MH1 भी ले लेता है। एक हफ्ते तक ये चलाएंगे? ये एक हफ्ते तक के चलाते थे, मैंने इतना दिया था 2013 में। अब तो रेट बढ़ गए होंगे। तो ये जर्नी है ये सारी चीज़ों की। हाँ। क्या योजनाएं हैं भविष्य की, क्या करना चाहते हैं हैरी अब आगे? एक तो वेब सीरीज़ कर रहे हैं जी। आपने जैसे कहा कि एक्टिंग का भी है मुझे शौक। हाँ, मैं तो जैसे आया तो आपका जो लुक लाइक देखा, मैंने कहा अगर एक्टिंग में ट्राई करो तो अच्छा लगेगा। तो कर रहे हैं ट्राई, वो भी कर रहे हैं। और एज सिंगिंग भी मेरा चल रहा है, गाने भी आ रहे हैं, वीडियोस भी कर रहे हैं। अब एक्सपीरियंस हो गया कि 8-10 साल हो गए मुझे इस लाइन में जी। कैमरा फेस करने का भी हो गया है और नॉलेज भी काफ़ी हो गई है, तो करेंगे आगे। तो जो आपने पहला एल्बम किया था, जो भी उसमें गाना था वो एक बार गाना अगर हाँ वो मैं सुना पेश कर देते। वो टॉमी पे गाना था, वो 2013 में आया था और पीटीसी म्यूजिक अवार्ड पे वो नॉमिनेट हुआ था। जी बिल्कुल, मैं सुना था। ओ सानू धुप्पे चम साड़ने दा शौक कोई ना होए दिल, साडा भी तां करे जाके शामे सौण नू। ओ शौक साडे करजे ने दब्बे होए आओए दिल, साडा भी तां करे टॉमी पेपे पाउण नू। ओ शौक साडे करजे ने दब्बे होए आओए दिल, साडा भी तां करे टॉमी पेपे पाउण नू। ये गाना था। सर आप स्टेज शो भी करते हैं, हाँ, और ये म्यूजिक एल्बम्स वगैरह भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके दिल के करीब है, म्यूजिक एल्बम करना या फिर स्टेज शो करना? स्टेज शो में ये है ना कि आपको अपनी औकात का पता लग जाता है। क्योंकि आप म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे ट्यूनर भी है। हाँ। आपकी वोकल के ऊपर अगर आपने बेकार भी गाया तो म्यूजिक डायरेक्टर के पास इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो सही कर देता है, आपको लगता है बढ़िया। अगर आप स्टेज पे गा रहे हो, फिर वहाँ पे कोई ट्यूनर नहीं है, वहाँ पे एक फर्स्ट लुक में ही है सब कुछ, पहली बार में ही जो आपने गा दिया, उसमें कोई आप रीटेक भी नहीं कर सकते। वहाँ तो 100 रीटेक होते हैं अंदर। स्टेज शो पे पता लगता है, स्टेज शो में मज़ा आता है। कोई ऐसा इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट जो आज तक याद रहा हो? ऐसा कई हो जाते हैं, कई बारी साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बारी म्यूजिशियन हम गा रहे होते हैं कोई और स्केल पे, वो कोई और स्केल पे बजा देते हैं। ऐसे ऐसे कई चीज़ें हो जाती हैं।
सेकंड एल्बम का क्या है किस्सा, कैसे बना, क्या हुआ चीज़ें? ऐसा था, जब मेरी पहली एल्बम को बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला ना, तो वही सेम कंपनी थी, उन्होंने मुझे कहा भी आप ऐसे करो कि आप वीडियो और ऑडियो हमें दे दो। कंपनी कौन सी थी? गोयल म्यूज़िक। गोयल म्यूजिक। उसने कहा कि भी आप ऐसे करके, आपके पास अगर है बजट तो आप वीडियो ऑडियो हमें दे दो, ऐड हम कर दिया करेंगे आपकी टीवी पे सारी, वो हमारी जिम्मेवारी है। फिर मैंने उन्हें कहा भी चलो ठीक है। फिर मेरे उस टाइम तक मेरे साथ बहुत लोग जुड़ चुके थे, पहले नहीं थे, पहले के बाद दूसरे? हाँ, दूसरे में, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर भी जुड़ गए, वीडियो डायरेक्टर भी जुड़ गए। फिर उनके कॉल आने लगे मुझे कि हम वीडियो करते हैं कोई। फिर ऐसे हमने वीडियोस की, जैसे आपके पास कोई स्कोप हो कि आपके पास टैलेंट है अभी वीडियो करने का, आप मुझे कोई हैरी भैया अब एक करते हैं, तो मैं कहूँगा चलो करते हैं। वैसे उनके साथ मेरी डील हुई थी कि आप, वो कहते थे मेरी वीडियो कर दो पर ऐड दे देना। मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी वीडियो कर दो, मैं ऐड दे दूंगा। ऐड मेरी कंपनी दे रही थी, वीडियो आप करके दे रहे थे। ऐसे ऐसे फिर आगे आगे जर्नी चलती है। तो जो दूसरा था उसका एक गाना अगर हो जाए तो? दूसरी का ऐसे सेम था, वो इसका सेकंड पार्ट ही आया था। हो धुप विच चामे असी नहींओ साड़दे, आले महंगियां कारां च गेड़ी लाउण लग पे। ओ माड़े दिन लंघ गए ने यार तेरे दे, अज देख लैनी टॉमी पैपे पाउण लग पे। नी माड़े दिन लंघ गए ने यार तेरे दे, अज देख लैनी टॉमी पैपे पाउण लग पे। 2013 से जो जर्नी चालू हुई थी और आज 2022 है, कितने म्यूजिक वीडियो है, कितने म्यूजिक एल्बम कर चुके हैं आप? मैं ना परसों गया था, दालचीनी रेस्टोरेंट है जी जी। उन्होंने, पहले मैं एक दिन गया, वो बिजी थे शायद, उनको पता नहीं लगा मैं आया हूँ। मैं जब जाके बैठा उन्हें पता लग गया हो गया हैरी आया। तो उन्होंने ना सारे गाने लगाए मेरे। अच्छा। मुझे खुद भी याद नहीं रहा, अच्छा ये भी गाना मैंने गाया। अच्छा। मैं कल मेरे साथ मेरे फ्रेंड बैठे थे, आशिक नामधारी, वो मुझे पूछ रहे थे ऐसे यार में कितने गाने, मैंने कहा मैंने आज सुने, ये भी गाने मैंने गाए, मैंने पता ही नहीं कितने गा दिए हैं, याद ही नहीं है। उन्होंने याद करवाया कल मुझे कितने गाने मैंने गा दिए हैं। 50-100 का एवरेज? हाँ, इतना होगा। मैंने बहुत गाना गा दिया, ऑडियो में, वीडियो में। मुझे अब उस दिन याद आया, अच्छा ये भी मैंने गाया हुआ है। हैरी भाई, आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो आर्टिस्टिक आदमी है, वो कहीं ना कहीं व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स के घेरे में फंस चुका है। मैं किसी दोस्त से मिलता हूँ, क्योंकि आपको बता दूं, मैं भी इस दुनिया के अलावा एक मेरी अलग दुनिया है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, एज ए एक्टर वर्क करता हूँ, है ना, एज ए स्क्रिप्ट राइटर वर्क करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों का वर्क करता हूँ। तो वो जब भावनाएं होती हैं, जब हम बैठ रहे हैं, तो कंपटीशन आज आ गया कि क्वालिटी कंटेंट पे आदमी फोकस कम करने लग गया है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर है, कितने लाइक्स आ रहे हैं मेरे वीडियो पे, चीज़ें करने लग गए हैं। तो चीज़ें कितना इम्पैक्ट करती हैं आपको, किसी गाने को अगर आप कोई गाना मार्केट में लाते हैं, व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर्स कितना मायने रखते हैं आपके लिए? देखिए, व्यूज़ तो आप भी अब इस लाइन में आपको पता है कैसे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, है ना। पर आप अगर संतुष्टि चाहिए ना आपको, फिर आप अपना करके देखो, चेक करो अपने आप को कि कितना, बिना ऐड के, बिना किसी प्रमोशन के, फिर वो आपको एक तसल्ली मिल जाएगी दिल को। वो तसल्ली नहीं है, आपके 4 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो गए, आपको खुद तो पता है ना कैसे आए हैं वो। हाँ बिल्कुल सही है। तो जब आपको खुद ही, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी दे ही रहे हैं भाई। 5 मिलियन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया और स्टेटस पे डाल दिया, बिल्कुल भाई 5 मिलियन हो गए हमारे गाने, यार दोस्त खुश हो गए। हाँ, यार दोस्त खुश। अब आपको अंदर के पता है ये कैसे आए हैं, वो उसका क्या फायदा है? पता उनको भी है। यार 5 मिलियन, अगर आप अच्छा गाना हो ना, उसके 5 लाख व्यू ओरिजिनल हो जाए, तो इसका मतलब होता है वो हिलाएगा ना। बिल्कुल। अब 10 मिलियन किसी गाने के व्यू हैं, सुना उसे किसी है नहीं। आप देख लो यूट्यूब पे निकाल के 20 मिलियन 30 मिलियन पे क्या होगा। आपने कहा यार गाना नहीं सुना ये वाला, वो किसने सुन लिया? वो सब व्यूज़ ऐसे ही आते हैं उसका। हाँ, इसमें फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, दिखाने के लिए, दिखावट है ना आजकल, शो ऑफ है। मेरे गाने के इतने व्यूज़ आ रहे हैं, नीचे लिख देते हैं। हाँ, ये वो सारी चीज़ें है ना। थैंक यू। आप अभी, हम लोग बिलासपुर में बैठे हैं, हम घर के करीब हैं, इसके अलावा आप चंडीगढ़ ज़्यादा रहते हैं, तो क्या यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ें नहीं है, या टैलेंट दिखाने का यहाँ मौका नहीं है कि आप बार बार चंडीगढ़ चले जाते हैं? यार यहाँ पे तो है, वही आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे स्कोप नहीं है जी, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है। बिल्कुल। आप देखते हैं कि रुद्रपुर में कोई शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं। कोई यूपी में कोई हो रहा है कि सिंगर को बुला रहे हैं, कि सिंगर को कोई अप्रिशिएट कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल। मुझे 8 साल हो गए हैं, बिलासपुर में रहता हूँ, कहीं पे अप्रिशिएट नहीं है, कहीं पे भी, रुद्रपुर में भी। हाँ, मैरिज फंक्शन बुला लेते हैं जो, वहाँ पे तो हमारा काम भी है जाना, मगर एक जैसे कलाकार को एक प्यार चाहिए ना। हाँ, वो प्यार नहीं मिल पा रहा है। ये इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, ये है बन गया होगा, हमें क्या लेना, बन गया, है ना, वो चीज़ होती है। और उधर है, स्कोप है, रिस्पेक्ट है कलाकार की। चंडीगढ़ में
चंडीगढ़ पंजाब में। आप देखो पंजाब के शोज कैसे रिस्पेक्ट मिलते हैं उनके सिंगरों को, देखा होगा आपने, देखते हैं आए दिन शो भी बुक होते होंगे। शो बुक होते हैं। आप वो कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। ये नहीं कि पैसे सब कुछ होता है, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको अंदर से होना चाहिए, हाँ मेरा इलाका मेरे साथ है, मेरा शहर मेरे साथ है। ऐसा कोई फील नहीं होता यहाँ पे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है। जो आप अभी वेब सीरीज बना रहे हैं, इसके खुद प्रोड्यूसर वगैरह सब आप हैं? नहीं, प्रोड्यूसर मैं नहीं हूँ। हाँ। प्रोड्यूसर बाहर के हैं, अमेरिका के हैं वो, क्योंकि यहाँ NRI ज़्यादा पैसा लगाते हैं फिल्मों पे, आपको पता ही होगा। हाँ। तो NRI हैं, उसमें कई पार्टनर्स हैं, कई प्रोडक्शन वाले हैं। वेब सीरीज़ का काम एक दिन को होता नहीं है, कई होते, उसमें एक्टर भी कई हैं, कई उसके एपिसोड हैं। अभी 2 एपिसोड शूट हुए हैं, अभी कई एपिसोड होने हैं उसमें, कई अभी पता भी नहीं आगे कि कौन आ रहा है, एक्टर कौन सा जुड़ेगा हमारे साथ, वो खुद कर रहे हैं प्रोड्यूस। तो हैरी भाई, क्या योजनाएं हैं भविष्य की? आप क्या क्या करने वाले हैं डे टू डे आगे? यही है कि अपनी लाइन में जिसमें हूँ मैं जी। इसमें ही आगे जाना चाह रहा हूँ। अब ऑडियो वीडियोस भी चल रही हैं और वेब सीरीज़ भी चल रही हैं, इसमें ही ठीक है, खुश हैं। संतुष्ट हो गए हैरी भाई? संतुष्ट नहीं, संतुष्ट तो कोई होता ही नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना, अभी तो शुरू भी नहीं किया। अभी तो जो मैं सोचता भी हुआ नहीं वो, अभी तो करना है। अभी तो हल्के हल्के नॉलेज ही अब आई है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम यूपी से हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी। या अगर हमारे फैमिली में कोई सिंगर हो, फैमिली में कोई स्टार हो, वो गाइड कर देता है भी ऐसे करना है वहाँ जाके, पता है नहीं। अब इतना टाइम लग गया सीखते सीखते सीखते, अभी सीख ही रहे हैं, पता ही लग रहा है इंडस्ट्री में क्या कैसे होता है सब कुछ। पिताजी संतुष्ट हैं आपके इन कामों से? हाँ, देखिए ऐसा होता है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट। मैं अंदर आया, माता जी आपके लेने आए, अंदर होंगे, और फिर मैं गया तो आपके पिताजी आए, फिर बात हुई और वो उन्होंने सीधे एक टीवी ऑन किया, उसमें आपके गाने वो चलाने लग गए। तो मैं यहीं से समझ गया कि अब इन सवालों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज हम घर के बाहर बैठे हैं आपके यहाँ, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि पहले तो कोई नहीं मानता, क्योंकि मेरी सारी फैमिली में ना सब जॉब्स करते हैं। सब कनेडियन तो नहीं है? कनाडा वनेडा? हाँ, कनाडा है। इधर के 2 कनाडा हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं। ये मेरे ब्रदर हैं, ये दिल्ली में जॉब करते हैं, ये भी अमेरिका जा चुके हैं। और मेरे मामा जी हैं, वो भी अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, एक कनाडा में है। सब बाहर हैं, जॉब करते हैं। ये मेरे पापा पहले सोचते थे भी चलो जॉब करेगा कुछ बढ़िया हो जाएगा, मगर फिर उन्हें पता लग गया भी इसने कुछ नहीं करना, ना इसने पढ़ाई करनी है ना इसने जॉब करनी है। और मेरा माहौल ऐसा हो गया था, भी लड़के ऐसे ऐसे दोस्ती हो गई, जैसे होता नहीं है खुलेआम, जैसे आपने बताया लड़कों के साथ हो जाता है, वैसे घर से निकल जाना, फिर शाम को आना, रात को आना, कुछ नहीं। फिर उन्होंने सोचा भी ये इधर नहीं चल जाए, गलत लाइन में नहीं चले जाए, जो कहते हैं इधर ही करवा देते हैं, जो कर रहा करने तो कहीं और चला जाए, हाँ, नहीं तो कहीं और चला जाएगा। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया है और आप बहुत खुश हैं। जब आप रिस्पांस मिलता है ना, जैसे शोज़ पे जाते हैं, मेरे साथ ही जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, है ना, पैसे उड़ा रहे हैं ऊपर से, तो ये खुशी होती है, अभी रिस्पेक्ट मिल रही है। अब मैं बाजवा साहब के पास गया था, उन्होंने रिस्पेक्ट की, गले में हाथ डलवाए हैं, क्योंकि उन्हें लगा भी अच्छा लड़के ने मेहनत कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट से ही आगे निकल जाता है। वो देख के खुश होते हैं कि अच्छा है, लिंक्स बन रहे हैं, आगे निकल रहा है, तरक्की कर। ऐब है कोई हैरी में? कैसे? किसी तरीके का ऐब? नहीं, कोई नहीं है। आप ड्रिंक की बात कर रहे होंगे? नहीं, एनी अदर ऐब। मगर मतलब मेरा ऐब है कि मेरे को चाय पीना बहुत पसंद है। मेरा ऐब है कि मतलब मैं कभी भी शूट करना चालू कर देता हूँ। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन मैं अगर रात को, मतलब मेरा भाई है ऑफ कैमरा बैठा हुआ है पीछे कैमरे के, तो हमारी अगर रात को डिस्कशन हुआ तो हम सुबह शूट कर रहे होते हैं, हम मतलब ऐसे ही हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हर आदमी का कोई ऐब होता है। हाँ, ये है कि मुझे होता है कि जैसे मैं घर पे हूँ, मैं आया हूँ, तो यहाँ पे काम कोई नहीं है करने को। मैंने अंदर ही थोड़ा सा स्टूडियो बनाया हुआ है अपने लिए, तो मैं म्यूज़िक भी खुद ही कर लेता हूँ। तो मैं अंदर ही, जब मेरा दिल करता है, मैं उधर ही बैठा रहता हूँ पूरा दिन, उस कमरे में होता हूँ, बाहर निकलता ही नहीं। शाम को 6 बजे निकलता हूँ। मेरे ब्रदर आए हुए हैं यहाँ से, वो आर्मी से रिटायर हुए हैं थोड़े दिन पहले, जिनका नाम मैंने गाने में लिया था, अनमोल, वो आए हुए हैं। तो कभी हम वहाँ पे आ जाते हैं, शाम को सारा फार्म इकट्ठा हो जाता है, हम घूमते रहते हैं, यही है, बस पूरा दिन निकल जाता है। तो सर, इस इंटरव्यू का सेशन ख़त्म करेंगे, और मैं अब ये चाहूँगा कि जो आपका फेवरेट गाना है, चाहे वो किसी भी सिंगर का हो, आपके जो दिल के करीब हो, या जिनको देख के आप इंस्पायर हुए हो, किसको देख के इंस्पायर हुए, सबसे पहले तो ये बता दिए। एक सिंगर आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि उनकी क्या डेथ हो चुकी है, सिंगर है कुलविंदर ढिल्लों। हाँ, वो आए थे मेरे ख्याल से 2003-4 में उनके एल्बम आई थी जी। उनको मैं बहुत सुनता था जी। उनका गाना था कॉलेज,
वो मैं अक्सर स्टेज शो पे गा देता हूँ। हाँ तो आज भी वो सुना दीजिए। वो सुना। ਓਏ ਉੱਠ ਨੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜਰਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਭੱਜੇ ਜਾਨਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਕਸੂਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਕਾਗਜੀ ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਟਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਨੀ ਤੂੰ ਪਵਾ ਤੇ ਪਿੱਟਣੇ ਕਾਲਜ ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਨੀ ਤੈਂ ਪਵਾ ਤੇ ਪਿੱਟਣੇ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद हैरी भाई कि आप हमारे कैमरे के सामने बैठे और आपने अपनी जर्नी को शेयर किया। मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य। अच्छा जी। और जो मेरे को लगता है ये चैनल वही देखते होंगे जो एंटरटेनमेंट फील्ड में आना चाहते हो, चाहे एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, डेट मीन्स इस फील्ड में आना चाहते हो। तो उसके लिए आपका क्या राय मशवरा और सजेशन है उनके लिए? उनके लिए यही है कि एक तो इनके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, है ना, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे, मैंने पहले बता चुका हूँ कि प्यार ज़्यादा जरूरी है पैसे से। अगर आप प्यार दोगे तो आप भी आगे ग्रो करोगे, है ना। तो ऐसा है कि जिसके पास टैलेंट है वो अपना टैलेंट आगे लेके आए, किसी मजबूरी के ऊपर उसे दबाए नहीं कि मैं जॉब कर लूँगा फिर देखूँगा। पहले जॉब कर लूँ, फिर पैसा कमा लूँ, फिर जाके मैं सिंगर बनूंगा या मैं इंटरव्यू करूंगा या मैं कुछ करूंगा। जैसे आपने कहा मैंने इंटरव्यू करनी है तो करनी है, शूट करना है तो करना, जो मर्जी हो जाए ये होना चाहिए। बिल्कुल ये वाला जज्बा होना चाहिए। मैंने बनना है तो बनना, जो मर्जी हो जाए, फैमिली नहीं मान रही कोई बात नहीं, पर मैंने करना है। बिल्कुल ये होना चाहिए। ये नहीं पहले मैं जॉब करूंगा या बाहर जाऊंगा फिर वहाँ पैसे कमाऊंगा फिर मैंने सिंगर बनना है, ये उसमें टाइम निकल जाएगा। कल किसने देखा है, अभी करो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे हैरी भाई जो कि एक बहुत बड़े सिंगर है, पंजाबी सिंगर। वेब सीरीज का काम ये कह रहे हैं जारी है। तो आज तक आप एज ए सिंगर देख रहे थे, कुछ दिन बाद एज ए एक्टर देखेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।